नमस्कार। भारत में स्थानीय चुनाव एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया में एक चीज है जो खेल को पूरी तरह से बदल सकती है। आदर्श आचार संहिता। आज हम इसी के नियमों पर बात करने वाले हैं। सोचिए कोई महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहा हो और फिर अचानक रातों रात सारे नियम बदल जाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? असल में यही वो चुनौती है जो आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी के लागू होते ही सामने आ खड़ी होती है। और इसीलिए इसे समझना किसी भी अभियान की जीत या हार तय कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एमसीसी को एक तरह से लोकतंत्र की आधिकारिक नियम पुस्तिका समझना चाहिए। ये वो दस्तावेज है जो ये पक्का करता है कि चुनाव का खेल निष्पक्ष हो और हर किसी को जीतने का एक बराबर मौका मिले। अगर सीधे सीधे कहें तो एमसीसी उन नियमों का एक सेट है जिनका पालन हर उम्मीदवार और हर पार्टी को चुनाव की घोषणा होते ही करना पड़ता है। इसका बस एक ही मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी सत्ता में होने का गलत फायदा ना उठा पाए, ताकि सबके लिए मैदान बराबर हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एक है आम धारणा और दूसरी है असलियत। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये तो बस कुछ दिशा निर्देश हैं, एक सलाह है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये है कि इसका उल्लंघन करने पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपराधिक मुकदमा चल सकता है और यहां तक कि उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। तो इसे हल्के में लेने की भूल तो कोई कर ही नहीं सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्य अभियान अवधि की तरफ और उन खास नियमों पर आते हैं जो इस दौरान लागू होते हैं। सच पूछिए तो यहीं पर किसी भी अभियान की असली परीक्षा शुरू होती है। ये बात गांठ बांधने वाली है। जिस पल चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ठीक उसी पल से एमसीसी का दायरा शुरू हो जाता है। मतलब हर कदम, हर बयान पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहती है, बिल्कुल एक माइक्रोस्कोप की तरह। रात के 10 बजे इस समय को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब सबसे आम उल्लंघन होता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें कई अनुभवी अभियान भी अनजाने में फंस जाते हैं। ये एक असल वाकया है। नियम के हिसाब से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और प्रचार ठीक रात 10 बजे बंद हो जाना चाहिए। अब जरा सोचिए, विरोधी दल अक्सर बस इसी एक पल का इंतजार करते हैं ताकि वो शिकायत कर सकें। इससे पता चलता है कि ये नियम कितना गंभीर है और रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। और हाँ, धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। ये हमारे समाज को बांटने से रोकता है। ये बातें साफ तौर पर मना है। अब हम आते हैं चुनाव के सबसे नाजुक दौर पर, मतदान के दिन से ठीक पहले और उस दिन की अवधि। समझिए कि ये अंतिम उल्टी गिनती है, जब दांव सबसे ऊंचे होते हैं। मतदान खत्म होने से ठीक 48 घंटे पहले मौन अवधि या साइलेंस पीरियड शुरू हो जाता है। इस दौरान हर तरह का प्रचार पूरी तरह से बंद करना होता है। इसके पीछे का मकसद ये है कि मतदाताओं को बिना किसी बाहरी दबाव के शांति से अपना फैसला लेने का वक्त मिल सके। तो इस मौन अवधि के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। कोई जनसभा नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं और सबसे जरूरी, किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक प्रचार नहीं। पवित्र स्थानों की पवित्रता को बनाए रखना अनिवार्य है। 100 मीटर। चुनाव के दिन ये नंबर शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये मतदान केंद्र के चारों ओर का एक न दिखने वाला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दायरा है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के अंदर वोट नहीं मांगा जा सकता। पार्टी का कोई चिन्ह, कोई बैज या यहां तक कि वैसी टी शर्ट भी नहीं पहन सकते जिस पर पार्टी का निशान हो। ये क्षेत्र पूरी तरह से निष्पक्ष रखा जाता है ताकि मतदाता बिना किसी आखिरी मिनट के दबाव के अपना वोट डाल सकें। ठीक है, तो अब तक हमने नियमों के पालन की बात की, लेकिन तब क्या हो अगर विरोधी नियम तोड़ें? आइए देखते हैं कि रणनीतिक रूप से क्या किया जा सकता है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है। अपनी लड़ाई सोच समझकर चुनें। हर छोटी मोटी बात की शिकायत करने से सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। अपना ध्यान बड़े और गंभीर मामलों पर लगाना चाहिए, जैसे कि पैसे बांटना या वोटरों को डराना धमकाना। मतलब वो उल्लंघन जो सच में चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। देखिए, शिकायत करने की एक आधिकारिक प्रक्रिया है जिसे मानना जरूरी है। पहली कॉल हमेशा स्थानीय सेक्टर मजिस्ट्रेट या आरओ के पास जानी चाहिए। वो जमीन पर चुनाव आयोग की आंखें और कान होते हैं। अगर वहां से कोई कार्रवाई न हो तब सीधे राज्य चुनाव आयोग की हेल्पलाइन पर शिकायत करनी चाहिए।
तो सबसे अहम बात क्या है? सबूत। सबूत ही सब कुछ है। बिना सबूत के कोई भी शिकायत सिर्फ एक आरोप बनकर रह जाती है। लेकिन अगर ठोस सबूत हो तो वही शिकायत एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है जिसे अधिकारी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सबूत के तौर पर असल में क्या काम आता है? तस्वीरें, वीडियो जो हमेशा एक सुरक्षित दूरी से लिए गए हों, और सबसे ज़रूरी घटना का समय और तारीख का एकदम सटीक रिकॉर्ड। ये 3 चीज़ें मिलकर किसी भी शिकायत को बेहद असरदार बना देती हैं। चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। देखिए, आखिर में एमसीसी का पालन करना सिर्फ नियमों को मानना नहीं है, ये अपने आप में एक मुख्य रणनीतिक फायदा है। ईमानदारी ही सबसे अच्छी रणनीति है। ये छोटा सा वाक्य इस पूरे विश्लेषण का सार है। शॉर्टकट देखने में आकर्षक लग सकते हैं और शायद उनसे छोटी मोटी बढ़त मिल भी जाए, लेकिन लंबी दौड़ में चरित्र और ईमानदारी ही वो चीज़ें हैं जो मतदाताओं के साथ विश्वास बनाती हैं और असली स्थायी जीत दिलाती हैं। जब कोई अभियान ईमानदारी से चलाया जाता है तो इससे न केवल एक अच्छी प्रतिष्ठा बनती है, बल्कि ये जीत को कानूनी चुनौतियों से भी बचाता है। जीत ठोस होती है और नतीजे आने के बाद उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और आखिर में ये सब इस एक सवाल पर आके टिक जाता है: कोई उम्मीदवार अपने समुदाय के लिए किस तरह के नेतृत्व का उदाहरण पेश करना चाहता है। नियमों का पालन करना सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि एक नेता के तौर पर कौन से मूल्य स्थापित किए जा रहे हैं। और अंत में ये अनिवार्य कानूनी सूचना: चुनाव कानून लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए हमेशा अपने राज्य के चुनाव आयोग से मौजूदा नियमों की पुष्टि कर लेना या किसी योग्य कानूनी पेशेवर से सलाह लेना ही सबसे सही रहता है।